नमस्कार मेरे किसान साथियों। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल किसान की नज़र। किसान की नज़र यूट्यूब चैनल में आप सभी किसान साथियों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मक्का की सफल खेती कैसे करें। मक्का की खेती के बारे में हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से सीजन पर हमें मक्का की खेती करनी चाहिए और मक्का की खेती कितने बड़े पैमाने पर की जाती है। मक्का की बुवाई के लिए खेत की तैयारी किस प्रकार की जाती है। हमें मक्का की खेती के लिए खाद कितनी डालनी चाहिए और खाद कौन कौन सी डालनी चाहिए और खाद की मात्रा कितनी रखनी है। और मक्का की जो सबसे अधिक पैदावार देने वाली वैरायटी वो कौन कौन सी है और मक्का में हमें कितना प्रॉफिट होता है। किसान भाइयों, तो पूरी बात करेंगे, आप वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को आगे पीछे करके ना देखें, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी आपको प्राप्त हो। और जो भी किसान साथी चैनल पर नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली घंटी वाला बटन दबा दें, ताकि आने वाली हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो शुरुआत करते हैं किसान भाइयों। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मौसम और टेम्परेचर की। यदि हम मौसम की बात करें तो मक्का की खेती 3 सीजन पर की जाती है। नंबर 1 खरीफ सीजन, नंबर 2 रबी सीजन में और नंबर 3 जायद सीजन में। यदि हम खरीफ सीजन की बात करें तो जून और जुलाई में मक्का की खेती की जाती है। रबी सीजन की बात करें अक्टूबर और नवंबर में मक्का की खेती की जाती है। यदि हम जायद की बात करें तो फरवरी और मार्च में मक्का की खेती की जाती है, क्योंकि आलू खुदाई के बाद ज़्यादातर किसान मक्का की बुवाई करते हैं। किसान भाइयों, अब हम टेम्परेचर की बात करें कि मक्का की फसल के उपयुक्त टेम्परेचर कितना होना चाहिए। मक्का की फसल के लिए उपयुक्त टेम्परेचर लगभग 18 से 32 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मक्का के लिए उपयुक्त है। इतना टेम्परेचर रहता है तो मक्का की फसल की अच्छी पैदावार होगी। किसान भाइयों, यदि टेम्परेचर 35 से ऊपर पहुंच जाता है तो मक्का में दाना बनने की समस्या आ सकती है। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं कि हमें खेत की तैयारी किस प्रकार करनी है। तो खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले आप अपने खेत को समतल बना लें। इसके बाद आप पलेवा करें। पलेवा करने के बाद आप हैरों से गहरी जुताई करें और हैरों की गहरी जुताई करने के बाद आप इसमें बेसल डोज है वो डाल दें। बेसल डोज में किसान भाइयों जो अपनी खाद है उसे डाल देना चाहिए। खाद आपको कौन कौन सी डालनी चाहिए और किसान भाइयों, सबसे पहले आपको खाद कौन सी डालनी चाहिए। सबसे पहले आपको एक बोरी डीएपी खाद 50 किलोग्राम की जो आती है, इसकी मात्रा आपको लेनी है 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। दूसरी खाद आपको लेनी है पोटास, इसको एमओपी के नाम से भी आती है। इसकी मात्रा आपको लेनी है 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तीसरी खाद आपको लेनी है यूरिया। यूरिया की मात्रा किसान साथियों आपको 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। चौथी आपको लेनी है फिप्रोनिल, जो हमारी मक्का में जड़ जो सुड्डी होती है, जड़ को काट देती है, उसको नहीं काटेगी और जो कई तरीके के फंगस होते हैं उसको लगने नहीं देती। फिप्रोनिल आती है बायर का रीजन के नाम से। किसान भाई, फिप्रोनिल को आपको ज़रूर लेना है। इसकी मात्रा आपको लेनी है 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इन सभी खादों को आप एक अच्छी तरह से मिला लें और मिलाने के बाद इसका बिखराव कर दें और बिखराव करने के बाद रूटर से अच्छी तरह से जुताई कर दें, ताकि हमारी मिट्टी भुरभुरी हो जाए। इसके बाद किसान भाइयों आपको बीज की मात्रा लेनी है, वो आपको लेनी है 7 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है और आप इसकी अच्छे से बुवाई कर दें। यदि आप बेड विधि द्वारा बुवाई कर रहे हैं तो मक्का की जो गहराई है वो लगभग 3 इंच के आसपास करनी है। यदि हम क्यारी से बुवाई कर रहे हैं तो 3 से 3.5 इंच तक गहराई से बुवाई करनी चाहिए किसान भाइयों। इस प्रकार से आप बुवाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं किसान भाइयों जो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली मक्का की वैरायटी हैं। इसमें सबसे पहली वैरायटी सिजेंटा कंपनी की NK30+ के नाम से आती है। ये बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है और बहुत पैदावार देने वाली है।
वैरायटी है। किसान भाइयों, दूसरी वैरायटी है पायनियर कंपनी की P3302। आप इस वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, ये भी अधिक पैदावार देने वाली वैरायटी है। तीसरी वैरायटी की हम बात करते हैं तो किसान भाई डिकाल कंपनी की 9165, आप इस वैरायटी को भी लगा सकते हैं। चौथी वैरायटी किसान भाइयों पायनियर कंपनी की P3501, आप इस वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं, ये बहुत पॉपुलर वैरायटी है। और किसान भाइयों पांचवी वैरायटी जो सबसे अधिक पैदावार देने वाली है वो है डिकाल कंपनी का 9108। ये वैरायटी बहुत अधिक पैदावार देने वाली वैरायटी है। मैं इस वैरायटी को हर वर्ष लगाता हूँ। किसान भाइयों, आप इस वैरायटी को ज़रूर लगाएं। ये जो हमने 5 वैरायटी मक्का की बताई हैं, आपके यहाँ अगर उपलब्ध हों तो आप इन्हें ले लें, अगर नहीं है तो आप अपनी एरिया में देख लें, पता करें कि आपकी एरिया में पिछले वर्ष कौन सी वैरायटी ने अधिक पैदावार दी है, आप उसे लगा सकते हैं। और आप मुझे भी बताएं कि आपकी एरिया में सबसे अधिक पैदावार कौन सी वैरायटी ने दी है। किसान भाइयों, यदि आपको किसी अन्य फसल के बारे में जानकारी चाहिए, जैसे मटर की फसल से संबंधित, आलू से संबंधित, टमाटर की फसल से संबंधित और बैंगन की फसल से संबंधित, या अन्य किसी भी फसल से संबंधित आपको जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं अपना मोबाइल नंबर स्क्रीन पर शो कर दूंगा, आप व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। किसान भाइयों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी किसान साथियों का धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।